कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में आज हम लोग नया पाठ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है इसकी जीवन रेखा क्या है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है परिवहन। परिवहन को क्यों राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा परिवहन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वस्तुओं को, लोगों को, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, एक वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, दूसरे वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाती है, बाजार तक पहुंचाती है, कच्चा माल को बाजार से उद्योगों तक लाती है। इस कारण से परिवहन को जो है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जो हमारा परिवहन का साधन है, मुख्य रूप से परिवहन के 3 साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। जैसे हम लोग जानते हैं स्थल परिवहन, स्थल परिवहन जो है हमारा जो जमीन पर, भूमि पर बनाया जाता है उसको स्थल परिवहन कहते हैं। जल परिवहन जो नावों के माध्यम से, पोत के माध्यम से, जैसे आजकल बड़े बड़े बंदरगाह विकसित हो गए हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें विकसित हो गई हैं, जिससे वस्तुओं को, सामानों को एक देश से दूसरे देश को ले जाया जाता है। वायु परिवहन, वायु परिवहन जो हमारा है ये हवाई यात्रा है, हवा के माध्यम से चलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक परिवहन और है, 3 ही है, मुख्य रूप से 3 ही है परिवहन के साधन। तो वायु परिवहन जैसे देखते हैं इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन हो गया या अन्य एजेंसियों के एरोप्लेन हो गए, जो लोगों को, वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश या एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान कम समय में लाने ले जाने में सहायक है। तो स्थल परिवहन में आज हम लोग सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त अभी इसमें पढ़ेंगे रेल परिवहन, इसी में पढ़ेंगे हम लोग जो है पाइपलाइन के माध्यम से जो वस्तुएं ले जाई जाती हैं, वो सब किस में आएंगी? स्थल परिवहन में आएंगी। इसमें हम केवल आज सड़क परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। कल जो है हम रेल और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद वायु परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। तो सड़क परिवहन में जो सबसे लंबी, सबसे चौड़ी सड़क बनाई गई उसको नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग 6 शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया था। 6 शहरों को जोड़ने के लिए 4 शहरों को आपस में जोड़ने के लिए, जो 4 महानगर हैं उनको जोड़ने के लिए बनाया गया था। वो महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई है। इन चारों को जोड़ने के लिए यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बनाई गई थी। उसके बाद है राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग यह जो है राज्यों को केंद्र, मतलब केंद्रीय स्तर पर जोड़ने का कार्य करती है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो तमाम सड़कें तमाम राज्यों से होकर निकल कर जाती हैं और दिल्ली में जाकर जुड़ती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग, मतलब कि राज्यों को जोड़ने वाला मार्ग, मतलब केंद्र को राज्यों से जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसको हम राज्य राजमार्ग कहते हैं। उसी तरह है जिला मार्ग। जिला मार्ग वह मार्ग होता है जो सभी प्रशासनिक केंद्रों को, जिले के सभी प्रशासनिक केंद्रों को जिला से जोड़ने का काम करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जिला मार्ग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है अन्य सड़कें। अन्य सड़कों में आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों को, जो गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ती हैं,
जिले के सड़कों से जोड़ती हैं, तहसील के सड़कों से जोड़ती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वो सब अन्य सड़कों में आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई गई, तो इसका उद्देश्य था सभी गांवों को जो है जिले की सड़कों से जोड़ देना। इसके लिए यह योजना चलाई गई थी। तो अन्य सड़कें जो है वो जो गांवों को जिलों से, तहसील से, थानों से जोड़ने का काम करती हैं, वो सब अन्य सड़कों में आती हैं। आप लोगों को जो है जो हम बताए हैं इसी को विस्तृत रूप में लिखना है। कल जो है हम आप लोगों को रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे, उसके बाद जल परिवहन, उसके बाद वायु परिवहन के बारे में पढ़ाएंगे। अभी ये तीनों सड़कें पढ़ाने के बाद फिर जो है अभी सड़क परिवहन हम लोग पढ़े हैं। अभी जो है रेल और पाइपलाइन परिवहन पढ़ने के बाद इसके महत्व के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे।